जय श्री राम। कहते हैं कि अगर आपको ऐसा कोई असाध्य रोग है तो ये ज़रूर सोचना कि कहीं मैंने किसी का हक तो नहीं छीना, किसी के पीठ में छुरा तो नहीं घोंपा है, किसी का इतना दिल तो नहीं दुखाया कि बेचारा इतना बेबस था कि तुम्हारे सामने कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं कर सका होगा। लेकिन उस बेचारे के दिल से आहें निकली होगी जो आपके अंदर रोग पैदा कर रही है, जलन पैदा कर रही है। याद रखो, परमात्मा की लाठी बिल्कुल बेआवाज है। ऐसे ही एक कहानी है कि एक गांव में एक धन्ना सेठ बहुत बरसों से बीमार थे। इलाज करवाते हुए कई डॉक्टर को दिखाए पर ठीक नहीं हुए। कई सारे टोने टोटके किए पर कुछ फायदा नहीं हुआ। कभी भी थोड़ा सा भी आराम नहीं मिला। एक दिन उस गांव में एक संत आए। धन्ना सेठ उसके दर्शन को गए, प्रणाम किया पर बताया कि प्रभु, मैं इस गांव का सेठ हूँ। महात्मा जी ने पूछा कि आपको कोई तकलीफ है? तो उन्होंने बताया कि महाराज, मुझे एक रोग है। रोग ये है कि मुझे मल त्याग करते समय बहुत खून आता है और इतनी जलन होती है कि बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा लगता है कि प्राण निकल जाएगा। आप कुछ करें महाराज, मैं बहुत बेचैन हूँ। बाबा ने आंख बंद कर ली, शांत बैठ गए और थोड़ी देर के बाद बोले, बुरा तो नहीं मानोगे, एक बात पूछूं? सेठ ने कहा कि पूछिए महाराज। बाबा ने पूछा कि एक बात सच बताओ कि तुमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया जिससे तुम्हें उसने बहुत बद्दुआएं दी हो, जिसका डंडा जो तुम भुगत रहे हो। तुम्हारे दुख देने से वो इतना दुखी हुआ जिसके कारण तुम इतनी पीड़ा झेल रहे हो। उसने कहा, नहीं बाबा, जहाँ तक मुझे याद है मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। बाबा ने कहा, याद करो, तुमने किसी का हक तो नहीं छीना, किसी की हिस्सा जबरदस्ती तुमने खुद तो नहीं लिया। महात्मा जी की बात पूरी होने पर वो खामोश रहा। फिर उसने बताया कि मेरी एक विधवा भाभी है जो इस वक्त अपने मायके में रहती है। वो मुझसे अपने ज़मीन का हिस्सा मांगती है। यह सोचकर मैंने उसे कुछ दे भी दिया तो कल वो अपने भाइयों को दे देगी। बाबा ने कहा कि आज से ही उसे हर महीने 10,000 रुपये भेजना शुरू करो। उसने कुछ भेजना शुरू किया। 2-3 हफ्ते के बाद वो बाबा के फिर पास आया और कहा कि बाबा, मैं 75% ठीक हूँ। महात्मा जी ने कहा कि इसे पूरा ठीक होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हुआ? उसने पूछा कि तुम कितने रुपए भेजते हो? तो उसने कहा कि बाबा, मैं 7,500 भेजता हूँ। बाबा ने कहा कि इसी कारण से तुम्हारा रोग ठीक नहीं हुआ। तुम उसका पूरा हक उसे इज्जत से दे दो। अपना हिस्सा वो जो मर्जी करे। जानते हो, वो रोती है, जलती रहती है, तभी तुम्हें इतनी जलन होती है। जरा सोचो। सेठ को बहुत पछतावा हुआ। उसने फौरन ही अपनी विधवा भाभी को, उसके भाइयों को बुलाकर सारे गांव के जो हिस्सा थे उसने दे दिए।
उस परिवार ने उसे बहुत आशीर्वाद दिया। अगर आपको भी ऐसा कोई असाध्य रोग है तो जरूर सोचना कि आपने किसी का हक तो नहीं छीना, किसी के पीठ में छुरा तो नहीं घोंपा। उस बेचारे के दिल से आहें निकली होगी जो आपके अंदर रोग पैदा कर रही है, जलन पैदा कर रही है। याद रखो, परमात्मा की लाठी बिल्कुल बेआवाज है। जय श्री राम।